आज बनाने वाली हूँ क्रिसिप के लिए होममेड सेरेलैक। देखेंगे क्रिसिप का रिएक्शन कैसा रहेगा। गाइस 5th फ्लोर पर एक मोर है। सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। तो आज गाइस मेरा काम काफ़ी लेट से हो रहा है। ऐसे तो मैं बहुत सवेरे उठ गई थी फौजी साहब का नाश्ता बनाने के लिए। वो क्लास जाते हैं तो उनके लिए लंच बनाना पड़ता है, टिफिन बनाना पड़ता है। तो मैं सुबह सुबह उठी थी, उनको पोहा बना करके दी और जब वो क्लास के लिए चले गए तो मैं सो गई थी। तो इस वजह से मुझे आज काफ़ी लेट हो गया। ऐसे तो क्रिसिप अभी सोया हुआ है, पर अगर अभी वो उठा रहता तो मुझे कोई भी काम करने नहीं देता। वो ना मुझे मतलब मैं वॉशरूम तक नहीं जा पाती हूँ अगर वो जगे रहे तो। अगर किचन में भी जाऊँ छोटी मोटी चीज़ों के लिए, काम के लिए, तो पीछे पीछे आ जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको हमेशा मैं ही चाहिए। खैर अभी तो सोया हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी से सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी तो मैं हॉल की सफाई कर रही हूँ। पूरे हॉल को भी वो गंदा करके रखता है। रात में 1-1:30 बजे तक खेलता है और अपने जितने भी टॉयज है इधर उधर बिखेर देता है। कभी चेयर के नीचे दे दिया, कभी डाइनिंग टेबल के नीचे, कभी फ्रिज के नीचे। सबको निकालो और फिर सही से सब कुछ रखो। आजकल मैट्रेस भी मैं इधर बिछाने लगी हूँ क्रिसिप के लिए ही, क्योंकि बेड पर अब डर लगता है मुझे, क्योंकि अब वो क्रॉलिंग करने लगा है तो अब बहुत डर लगता है बेड पर खेलने देना। तो नीचे ही वो खेलते रहता है और फ्लोर टाइम देने से भी बेबी को बहुत अच्छा होता है। जल्दी जल्दी सब कुछ सीखता है, बैठना, क्रॉलिंग करना या चलना, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करता है। और आजकल मैं नोटिस की हूँ जब से मम्मी गई है मेरे वेट कम होने लगे हैं। मैं बहुत परेशान थी अपने वेट को लेकर के। मैं डाइट भी करने लगी थी एक टाइम में, पर उस टाइम में ना क्रिसिप अभी फीड कर रहा है तो फिर उस टाइम मिल्क नहीं आ रहा था इस वजह से, क्योंकि शाम में 7 बजे ही खा लेती थी तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता था। तो फिर मैं डाइटिंग तो छोड़ दी, पर वेट तो घट नहीं रहे थे क्योंकि कोई काम करती ही नहीं थी। मम्मी थी तो कोई काम नहीं करती थी। अब जब से मम्मी गई है तो सारा कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। एक एक चीज बच्चे के साथ तो और भी काम बढ़ जाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है आजकल मेरे वेट थोड़ा कम हो रहा है। कुछ दिन पहले मैं चेक करवाई थी तो उस टाइम 63 थे। अभी मुझे लगता है 60 होगा। घर की सारी साफ सफाई हो गई है कंप्लीट और अब मैं आ गई हूँ किचन में क्रिसिप के खिचड़ी बनाने के लिए। वो उठ जाएगा तो फिर मुझे वो भी बनाने नहीं देगा। तो इधर कुकर में मैं घी ले ली थी और इसके बाद इसमें मैं जीरा डाल दी। ये पक गए तो इसमें मैं डाल दी वेजीज और दाल। सब्जी में इसमें मैं डाल दी हूँ पम्पकिन और कैरेट। और दाल में आजकल 2 तरह का उसको देती हूँ, एक मूंग का और एक मसूर का। पहले मसूर नहीं देती थी पर आजकल मसूर का शुरू कर दी हूँ। तो सभी को अच्छे से मिक्स कर ली और चावल की जगह मैं आजकल पोहा डालती हूँ। जब भी मैं चावल का खिचड़ी बनाती हूँ ना, पता नहीं क्यों वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, और पोहा का बनाऊँ तो वो आराम से खा लेता है। तो मैं पोहा डाल करके ही खिचड़ी बनाती हूँ। बस इनको अच्छे से मिक्स कर ली और पानी डाल करके ढक्कन लगा दी। 2-3 सीटी के बाद ये रेडी हो जाएगा और इसके बाद मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी। क्रिसिप अभी प्यूरी फॉर्म में ही खाता है तो इसलिए मुझे इसको ग्राइंड ही करके देना पड़ता है। कुकर के ढक्कन को मुझे देखकर इतनी हंसी आ रही है ना, कल की मुझे एक बात याद आ रही है। कल मैं पूरे घर में इसके रबर ढूंढ रही थी और वो वॉशरूम में था और ये ले जाने वाला क्रिसिप भाई साहब था। मैं बताई ही वो लेट तक सोता है, तो ऐसे ही मैं और फौजी साहब हॉल में थे और वो चुपचाप किचन में घुस गया और कुकर के ढक्कन को पटक पटक करके खेल रहा था। तो अब क्रिसिप के खिचड़ी भी हो गए हैं रेडी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आधे घंटे से भी कम लगते हैं इसके खिचड़ी बनाने में। और इधर मैं दूध भी बॉयल करने डाल दी हूँ और इसके खिचड़ी में पानी भी ज़्यादा नहीं रहता है। अब बस मुझे इसको ग्राइंड करके खिलाने हैं। तो अब वो जब उठ जाएगा ना सो करके, इसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही रखती हूँ। दूध भी बॉयल अब हो गए हैं लगभग। और इधर मैं आज अपने लिए चाय बना रही हूँ। बड़े दिनों के बाद मैं चाय बना रही हूँ। ऐसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, फौजी साहब भी नहीं पीते हैं, तो हमारे यहाँ चाय बनता ही नहीं है। बहुत दिनों बाद मुझे पीने का मन कर रहा था तो मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ। और कृषु मेरा वेट कर रहा है इधर, देखिए वहीं से यहीं से मेरे से बातें कर रहा है। हेलो क्या हुआ क्या हुआ, मेरे से बातें कर रहा था यहीं से किचन में। हो करके बोल रहा था। कृषु उठ चुका है और बाहर आने की कोशिश कर रहा है खुद से ही। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, मुझे डर लगता है गिरने का। देखिए ये उठ जाएगा, खड़े हो जाता है इसमें। हॉल भी पूरा सेट हो गया है मेरा और क्रिसिप को यहीं डाल दी हूँ खेलने के लिए। सारा काम हो गया है कंप्लीट। अब मैं बना लेती हूँ क्रिसिप के लिए सेरेलैक। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले तो चावल, इसके बाद मैं ली थोड़ा मसूर का दाल, मूंग की दाल, तुअर का दाल और छिलके वाली मूंग की दाल, और साथ ही पोहा। ओट्स भी डालूंगी पर उसको भूनते वक्त डालूंगी। और इसके साथ मैं ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करूंगी, पर ड्राई फ्रूट्स के पाउडर अलग में बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं ली हूँ मखाने। मखाने कैल्शियम रिच है तो ये मैं थोड़ा ज़्यादा करके डाली। और मखाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बेबी को ऐसे भी स्नैक्स के तौर
तौर पर दे सकते हैं। तो मखाने में थोड़ा ज़्यादा ली और इसके बाद कुछ कुछ और ड्राई फ्रूट ले ली, जैसे अखरोट ले ली, बादाम ले ली, काजू ले ली, पिस्ता ले ली, बस हो गया। इसको भी भूनना है। अब जितने भी दाल वगैरह हम लोग लिए थे इसको अच्छे से वॉश करना होगा। तो करीब इसको मैं 7 से 8 पानी से अच्छे से वॉश कर ली, जब तक कि इसमें सारे अच्छे से साफ ना हो गए। अब इसे हमें सुखाने होंगे, तो मैं अभी धूप में सुखाऊंगी। ऐसे तो पंखे के नीचे भी 4-5 घंटे के लिए रख सकते हैं। अभी मेरे बालकनी में धूप है तो मैं धूप में डालूंगी। तो इसको अच्छे से साफ करके कपड़े के ऊपर रख ली हूँ और अब मैं इसको धूप में डाल दी हूँ। तो अभी तो दाल वगैरह को सूखने डाल दी हूँ, उसमें तो टाइम लगेगा। तब तक मैं क्रिसिप को खाना ही खिला देती हूँ। तो सुबह सुबह तो मैं क्रिसिप को खिचड़ी ही खिलाती हूँ। तो अभी मैं उसे खिचड़ी खिला रही हूँ। आजकल मैं सुबह सुबह मैं डेली का यही है कि डेली मैं सुबह सुबह खिचड़ी ही खिलाती हूँ। खिचड़ी में ऐसे सब कुछ आ जाता है, दाल भी आ जाता है, चावल भी आ जाता है, 2-3 सब्जी भी आ जाती है। और मैं आजकल चावल की जगह ओट्स डालती हूँ। पहले मैं चावल उसे खिलाई थी पर उसे पसंद नहीं आया था, तो मैं चावल की जगह ओट्स डालती हूँ। पर अब फिर से मैं सोच रही हूँ कि चावल भी डालूँ। चावल भी अच्छा है, एनर्जी भी उससे मिलता है बेबी को, और कार्ब्स भी रहता है ना उसमें, तो इस वजह से बहुत एनर्जी मिलता है, तो वो भी अच्छा है। क्रिसिप को खाना खिला दी हूँ। अब मैं डस्टबिन को बाहर निकाल देती हूँ। स्वीपर भैया आएंगे तो वो लेकर चले जाते हैं कचरे को। यहाँ मैं रख देती हूँ तो फिर वो लेकर चले जाते हैं। जब लेकर चले जाते हैं तो फिर वापस ले आती हूँ डस्टबिन को, तो आसानी होता है, नहीं तो पहले नीचे जाना पड़ता था। क्रिशु को खाना खिला दिया है। अब मैं भी पोहा और चाय खा लेती हूँ। अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। अभी दिन के 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं आई थिंक। पर क्रिसिप मुझे खाने नहीं देगा बाहर। मेरे थाली देख करके इधर ही आ रहा है, इधर ही रख देती हूँ। चाय है तो पक भी सकता है। मैं चाय पहले ही बनाई थी, दोबारा से मुझे गर्म करने पड़े, क्योंकि मतलब क्रिसिप के इधर कुछ करने थे और मुझे सेरेलैक का प्रिपरेशन करना था, क्योंकि बालकनी से धूप चले जाता है जल्दी, तो इस वजह से अभी मुझे चाय गर्म करके पीना पड़ रहा है। जब से मम्मी गई है मेरा ब्रेकफास्ट तो समझो कि 11-12 बजे ही होता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। क्रिसिप को देखूँ, उसको खिलाऊँ कि फिर अपना कुछ कर। क्रिसिप अपनी ही धुन में मस्त है। मुझे लग रहा था 11:30 बज रहे हैं और अभी 12:35 हो रहे हैं। अब जा करके मेरा ब्रेकफास्ट ही कंप्लीट हुआ है। तो बेबीज़ के साथ मुझे लगता है हर कुछ बहुत टफ है। आजकल मैं विटामिन D3 देना बिल्कुल भी नहीं भूलती। मैं इधर ही रख लेती हूँ जहाँ क्रिसिप खेलता है, और वो जब खाना खा लेता है तभी मैं खिला देती हूँ इसको। क्रिसिप जैसे ही सोया मैं तीनों चूल्हे पर 3 चीज़ चढ़ा दी हूँ। इधर मेरा दाल बन रहा है, इधर सब्जी बन रहा है और इधर चावल बन रहा है इंडक्शन पर। तो चावल भी ऑलमोस्ट अब बन ही गए हैं, ये पूरा खौल रहा है। और दाल तड़का मैं इधर बनाई थी, अभी इसमें कसूरी मेथी डाली हूँ। बस थोड़ी देर के बाद ये भी बन जाएगा। दाल को पहले उबाल ली थी और इसके बाद इसको छौंक दी अच्छे से। और अब सब्जी भी रेडी है। सब्जी सीम, आलू और कैप्सिकम का है। क्रिसु जैसे ही सोया मैं एकदम से फुर्ती आ गया मेरे में, और आधे घंटे ही लगे बनाने में। कल ही गैस आया है, कल से पहले गैस नहीं था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इंडक्शन पर बनाने में, क्योंकि एक बार चावल बनाओ, एक बार सब्जी बनाओ, एक बार दाल बनाओ, और क्रिसिप के भी 3-3 बार खाना बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। और किचन में खड़े खड़े मेरे हील में इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे ना कि मतलब बहुत ज़्यादा। यार मुझे इतने सारे पिंपल्स होते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। अभी तो मेरे टीनेज भी ख़त्म हो गए हैं, पर पिंपल्स अभी तक नहीं गए हैं। कुछ भी हो मतलब हमेशा आता है। खैर एक चीज़ से राहत है कि ये आता तो है पर दाग नहीं छोड़ता है, तो इसलिए इस वजह से मेरे मुंह में दाग नहीं रहता है मेरे फेस पर। बाकी आता तो है पर फिर थोड़ी दिन बाद गायब हो जाता है। अभी तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। बहुत ज़्यादा भी कैमरे में पता नहीं चल रहा है, पर साइड से बहुत ज़्यादा आ गए हैं। किन्हीं ने कमेंट किया था आपके फेस पर इतने पैचेज क्यों है, दाग धब्बे ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फेस पे कोई दाग धब्बे नहीं है। मेरा ऐसा जो नेचुरल आप देख रहे हो ना, ऐसा ही है स्किन। मैं कभी भी अपने चेहरे में मतलब वीडियो में फिल्टर नहीं लगाती हूँ, तो ऐसा जो अभी आप देख रहे हो ना, सेम ऐसा ही है मेरा स्किन। और मेरे में एक प्रॉब्लम है मेरे आईफोन में, अगर मैं धूप में जाऊँ तो ऐसा लगेगा मेरे फेस में कितने सारे दाग हैं, तो वो आईफोन की प्रॉब्लम है। ऐसे पहले वाला जो फ़ोन था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर अभी ये वाला जो फ़ोन है, अगर मैं धूप में लेकर जाऊं तो बहुत ज़्यादा चेहरा लाइट करने लगता है और अजीब ही दिखने लगता है। वजह साहब भी आ गए हैं और अब मैं बनाती हूँ क्रिसिप का सेरेलैक। हमारे बिल्डिंग में धूप थोड़ी कम आती है, 11:30 बजे तक ही आती है। फिर भी मैं इसको सुखा ली थी 1-1.5 घंटे के करीब। अब इसके बना लेती हूँ मैं सेरेलैक। तो मैं कढ़ाई में ले ली हूँ जीरा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं खिचड़ी में भी जीरा का यूज करती हूँ। जीरा डालकर मैं इसमें ये भी डाल दी सारे। अब इसे मुझे अच्छे से भून लेना है। वीडियो में तो दिख रहा होगा 1-2 मिनट में बनकर रेडी हो गया, पर मैं इसे आधे घंटे तक भूनी थी मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसे अच्छे से भूनना है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बाद में जब इसके हम पाउडर बना लेंगे तो ऐसे
भी आप गर्म पानी में डालकर बेबी को खिला सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कच्चे रहेगी तो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से भून ली जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और इसके देखिए अब कलर भी चेंज हो गए हैं। अब ये रेडी हो चुका है। अब ड्राई फ्रूट्स की बारी है। तो ड्राई फ्रूट्स को भी मैं करीब 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से भून ली थी। अब मुझे इसके बनाने होंगे पाउडर। तो मैं यहाँ दोनों के अलग अलग पाउडर बना रही हूँ, क्योंकि बाद में क्रिसिप के लिए अगर मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ क्रिसिप के खाने को, तो मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को भी डाल सकती हूँ। और मुझे ये भी डर है कि अगर कहीं ये सेरेलैक एक्सेप्ट ही नहीं किया तो मेरे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर भी बर्बाद हो जाएंगे। अब देखिए दोनों पाउडर हो गए हैं रेडी। दोनों को मैं अलग अलग एयर टाइट जार में रख दी हूँ और अभी मैं क्रिसिप को बना करके भी खिलाऊंगी। तो बहुत ईजी है बनाना। ऐसे तो आप गर्म पानी में डाल करके थोड़ी देर रख करके इसको दे सकते हो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो। अभी मैं बाहर नहीं हूँ तो सेरेलैक को मैं अच्छे से 5 मिनट के लिए कुक करूंगी। तो मैं कढ़ाई में पानी ले ली। जब ये खौलने लगे तो इसमें 2 चम्मच दाल वाला सेरेलैक डाल दी और 1 चम्मच से थोड़ा कम मैं डाल दी ड्राई फ्रूट्स के जो पाउडर थे उसको। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं अच्छे से कुक कर लेती हूँ। कंसिस्टेंसी आप अपने बेबी के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। क्रिशु इस कंसिस्टेंसी में खा लेता है। तो अब ये रेडी हो चुका। अब देखती हूँ उसको पसंद आता भी है या नहीं। तो सच बताऊं तो क्रिसिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब ऐसा कोई फूड नहीं है कि क्रिसिप को आज तक पसंद नहीं आया होगा, पर इसको तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं की, पर थोड़ी देर खिलाई, पर उसको पसंद नहीं आया तो मैं छोड़ दी। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि खिचड़ी में दी थी चावल का शुरू में फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया था, पर अब तो खिचड़ी भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैं 2-3 दिन ट्राई करूँगी। खाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो कोई फोर्स भी मैं नहीं करूँगी। आज क्रिसिप को लेकर के नीचे नहीं जा पाई, तो अभी बालकनी में ही आ गई हूँ। यहीं से इसको दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा। ये अधिकतर साइकिल्स, कार्स, जो भी व्हीकल होते हैं ना, तो उसी को देखता है। फौजी साहब भी दोबारा ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। अभी शाम के 6 बजे हैं और अब ये सो जाएगा मुझे लगता है। इधर लाती हूँ तो फिर थोड़ी देर बाद सो भी जाता है। तो जब ये सो जाएगा तो इसके बाद मैं सारे काम कंप्लीट कर लूँगी। इसके सोने के बाद ही सारे काम कंप्लीट मेरे हो पाते हैं, नहीं तो संभव ही नहीं है। मैं खा भी नहीं सकती हूँ, ऐसा मतलब सिचुएशन रहता है जब ये जगह रहता है उस टाइम में। और इधर अपने पापा के जूते गिरा दिया है और ऊपर मेरे जूते हैं। फौजी साहब कल दोनों जूते साफ कर दिए थे। गाइस 5th फ्लोर पर एक मोर है, पर इतना ऊपर ये कैसे गया मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि ये उतना तो उड़ भी नहीं सकता है ना ऊपर। और ये नेट लगा हुआ है ना, अच्छे से क्लियरली दिख नहीं रहा है, पर देखिए वो मोर ही है। सुबह जब भी होता है ना 3 बजे 4 बजे के आसपास बहुत मोर की आवाज़ आती है इधर। वो मोर नहीं, मोरनी है आई थिंक। देखिए उसके पर नहीं है बहुत ज़्यादा, और ये एकदम किनारे किनारे चल रहा है और ये पूरा 5th फ्लोर पर है। इतनी ऊपर कैसे गया? इतना ऊपर मोर उड़ता है क्या, मैं ये सोच रही हूँ। या किसी ने जानबूझ के वहाँ रख तो नहीं दिया, ऐसे इधर रहते हैं मोर, पर हाँ उड़ गया। और अब क्रिसु जी भी सो गए हैं मस्त। क्रिसिप जैसे ही सोया मैं आ गई किचन में रात का खाना बनाने के लिए। वो जब सोता है तभी मेरे काम कंप्लीट होते हैं। तो आज मैं डिनर के लिए बना रही हूँ बैगन फ्राई और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ सेवई। पर सेवई आज का जल गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो रोस्टेड सेवई था। मैं उसको दोबारा से रोस्ट कर ली तो इस वजह से वो जल्दी से जल गया। मैं तवे से हटाई पर इसके बाद भी वो थोड़ा अजीब ही हो गया, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। क्रिसिप भाई साहब अभी भी मस्त सोए हुए हैं और मैं उसके उठने से पहले सारा काम कर ली कंप्लीट किचन का। और अपने रूम में आकर के देखती हूँ बेडरूम में, तो फौजी साहब अभी तक ब्रेस्ट पंप ठीक ही कर रहे थे। कभी कभी मुझे इन पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि कितने टैलेंटेड है ये, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है क्योंकि इसकी बैटरी ही खराब है। तो बाहर से बैटरी ला करके भी अब कोई फायदा नहीं है। फिर भी फौजी साहब कुछ जुगाड़ से इसको ठीक कर रहे हैं। अगर ठीक नहीं होता है तो फिर हम लोग बाहर से ही ऑर्डर कर लेंगे। हाँ, एक काम और रह गया है क्रिसिप का डिनर बनाना। तो अभी मैं उसके लिए बना रही हूँ एप्पल, कैरेट और बीटरूट की प्यूरी। तो मैं इसको स्टीम होने के लिए रख दी हूँ। ये वाला स्टीमर बहुत अच्छा है, किसी को चाहिए हो तो मैं लिंक दे दूंगी। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे से स्टीम हो जाता है और इसको आप किसी भी मतलब पोजीशन में इसको करके आप कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है ये। और इधर देखिए दोनों पापा बेटे की मस्ती। ये लड़का ना पापा को पकड़ के खड़ा है और दोनों ऐसे ही पापा बेटे की मस्ती चलती ही रहती है। क्रिसिप तो पापा के साथ और भी ज्यादा खुश रहता है। और अब इधर ये भी रेडी हो चुका है। अब मैं क्रिसिप को खिला देती हूँ। तो दिन में तो सेरेलैक इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर ये बड़े
बड़े आराम से खाया। ऐसे ना एप्पल मैं डेली ही क्रिसिप को देती हूँ, डेली का है एप्पल, एक एप्पल तो डेली देती हूँ, साथ में कैरेट देती हूँ। तो ये तो क्रिसिप को बहुत पसंद है। तो गाइस चलो व्लॉग में कर रही हूँ यहीं कंप्लीट। अब हम दोनों मिलकर क्रिसिप को सुलाने का कोशिश कर रहे हैं। जब ये सो जाएगा तो फिर हम दोनों भी सो जाएंगे। अभी तो हम लोग इधर ही हॉल में है, क्रिसिप को ऐसे ही खिला रहे हैं। जब ये थक जाएगा तो खुद ही सो जाएगा। तो ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।